सूरह अल-बक़रा आयत 61 से 80। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब तुमने कहा, ए मूसा, हम एक ही किस्म के खाने पर सब्र नहीं कर सकते, तो अपने परवरदिगार से दुआ करो कि वो हमारे लिए ज़मीन से उगने वाली चीज़ें, साग, ककड़ी, गेहूँ, मसूर और प्याज पैदा कर दे। मूसा ने कहा, क्या तुम बेहतर चीज़ों के बदले घटिया चीज़ें चाहते हो? अगर यही चाहते हो तो किसी शहर में जा उतरो, वहाँ जो मांगोगे मिल जाएगा। और उन पर ज़िल्लत और मोहताजी मुसल्लत कर दी गई, और वो अल्लाह के ग़ज़ब में गिरफ्तार हो गए। ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और अंबिया को नाहक कत्ल करते थे। ये इसलिए कि वो नाफरमानी करते और हद से बढ़ते थे। बेशक जो लोग मुसलमान हैं या यहूदी या नसरानी या साबी, जो भी अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान लाए और नेक अमल करें, उनके लिए उनका अजर अल्लाह के पास है। न उन पर कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। और जब हमने तुमसे अहद लिया और कोहे तूर को तुम पर उठा खड़ा किया और कहा, जो किताब हमने तुम्हें दी है उसे मजबूती से पकड़े रहो, और जो कुछ उसमें है उसे याद रखो, ताकि तुम महफूज रहो। फिर तुम उसके बाद फिर गए, और अगर तुम पर अल्लाह का फज़ल और उसकी रहमत ना होती तो तुम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाते। और तुम उन लोगों को अच्छी तरह जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन हद से बढ़ गए थे, तो हमने उनसे कहा, जलील और खार बंदर बन जाओ। और हमने इस वाक़े को उस वक्त के लोगों के लिए और उनके बाद आने वालों के लिए इबरत और मुत्तक़ियों के लिए नसीहत बना दिया। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक बैल ज़िबाह करो, तो वो बोले, क्या तुम हमसे मजाक करते हो? मूसा ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से पूछिए कि हमें बता दे कि वो बैल कैसा हो। मूसा ने कहा, अल्लाह फरमाता है कि ना वो बूढ़ा हो और ना बछड़ा, बल्कि दोनों के दरमियान हो, जवान हो। जो हुक्म दिया गया है उस पर अमल करो। उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से पूछिए कि हमें बता दे कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, अल्लाह फरमाता है कि उसका रंग गहरा पीला हो, जो देखने वालों को खुश कर दे। उन्होंने कहा, अब अपने परवरदिगार से फिर पूछिए कि हमें बता दे कि वो और किस तरह का हो, क्योंकि बहुत से बैल हम पर मुश्तबे हो गए हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम ठीक बात तक पहुंच जाएंगे। मूसा ने कहा, अल्लाह फरमाता है कि वो बैल काम में लगा हुआ ना हो, न जमीन जोतता हो और न खेती को पानी देता हो, और उसमें कोई दाग ना हो। उन्होंने कहा, अब आपने बिल्कुल ठीक बात बता दी। फिर बहुत मुश्किल से उन्होंने उसे ज़िबाह किया, जबकि वो ऐसा करने वाले लगते नहीं थे। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल किया, फिर इसमें आपस में झगड़ने लगे। अल्लाह उस बात को जाहिर करने वाला था जो तुम छुपा रहे थे। तो हमने कहा, इस बैल का कोई सा टुकड़ा उस मुर्दे को मारो। इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है, ताकि तुम समझो। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, वो पत्थरों की तरह हो गए, बल्कि उनसे भी ज्यादा सख्त। पत्थरों में से कुछ ऐसे होते हैं जिनसे चश्मे फूट निकलते हैं, और कुछ ऐसे जो फट जाते हैं और उनसे पानी निकलता है, और कुछ ऐसे जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। और अल्लाह तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं। क्या तुम ये उम्मीद रखते हो कि ये लोग तुम्हारी बात मान लेंगे, जबकि उनमें से कुछ लोग अल्लाह का कलाम सुनते थे, फिर उसे समझने के बाद जानबूझकर बदल देते थे? और जब ये मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए, और जब आपस में तन्हा होते हैं तो कहते हैं, क्या तुम वो बात उन्हें बता देते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली है, ताकि क़यामत के दिन वो इसी को तुम्हारे खिलाफ हुज्जत बना लें? क्या तुम समझते नहीं? क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह वो सब जानता है जो ये छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं? और उनमें से कुछ अनपढ़ हैं जो अपने ख़याली अंदाज़ों के सिवा किताब का कुछ इल्म नहीं रखते और सिर्फ गुमान पर चलते हैं।
بس افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑا سا دنیاوی فائدہ حاصل کریں۔ افسوس ہے ان پر اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور افسوس ہے ان پر ان کمائیوں کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ ہمیں چند دن کے سوا چھو نہیں سکتی۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑے گا؟ نہیں، بلکہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ اس سورہ کی باقی آیات بہت جلد آپ کے لیے اپلوڈ کی جائیں گی انشاءاللہ۔ مزید صورتوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، اپنوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔